डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एल्कॉम अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने स्लू रेट कंप्लीट किया। स्लू रेट वाला अगर वो लेक्चर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस लेक्चर को देख लें। उस लेक्चर को देखने के बाद आप इस लेक्चर पर आएँ और आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो स्लू रेट से रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस हैं। तो अभी अगर आपका कोई डाउट अभी भी रह गया है तो वो इन दो क्वेश्चंस को करने के बाद जो है वो आपका वर्क क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ द ऑप-एम्प इज 20 किलोहर्ट्ज, दैट मींस जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिल रहा है। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट डिपेंड ये करेगा कि इनपुट क्या है। जैसे इनपुट पे आपने कोई वेव फॉर्म दिया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में कोई ना कोई वेव फॉर्म मिलेगा। तो बेसिकली ये दिया क्या है, ये बोल रहा है कि 20 किलोहर्ट्ज। तो किलोहर्ट्ज किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। दैट मींस जो भी आपको वेव फॉर्म मिला, आउटपुट मिल रहा है, उसके जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपको 20 किलोहर्ट्ज दे रखा है। क्लियर हो गया, ठीक। साइनोसॉइडल सिग्नल, कैसे सिग्नल कैसा है, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है विद 10 वोल्ट पीक वोल्टेज, और जो पीक वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। फाइंड द मिनिमम एक्सेप्टेबल स्लू रेट फॉर द ऑप-एम्प। तो स्लू रेट, मिनिमम एक्सेप्टेबल स्लू रेट बताना है आपको। देखिए, तो स्लू रेट की अगर डेफिनेशन की मैं बात करता हूं तो स्लू रेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, स्लू रेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू dV0/dt मैक्सिमम। अब यहां से कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है और एक्चुअल में हमें कैलकुलेट क्या करना है। देखिए, अब दोबारा क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ये बोल रहे हैं कि इफ द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ द ऑप-एम्प इज 20 किलोहर्ट्ज, यानी कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है आपके पास, इसकी जो भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है आपके पास, ये बोल रहे हैं कि इस वेवफॉर्म में जो फ्रीक्वेंसी है, देख रहे हैं किलोहर्ट्ज में है तो फ्रीक्वेंसी को एफ लिखेंगे, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 20 के हर्ट्ज। और ये बोल रहे हैं जो पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज जो होता है वो ग्राउंड से यहां तक का होता है, और पीक टू पीक कौन सा होता है, पीक टू पीक यहां से और यहां तक का होता है। तो यहां पर पीक वोल्टेज दे रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी, तो पीक वोल्टेज दैट इज एम। हमने क्या लिया था बेसिकली, एम ले लें या बीएम, जो भी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, दैट इज योर 10 वोल्ट। ये आउटपुट वेवफॉर्म है, इसकी ये दो चीजें आपको गिवन है। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम एक्सेप्टेबल स्लू रेट फॉर द ऑप-एम्प। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है स्लू रेट की। तो स्लू रेट बेसिकली होता क्या है, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू dV0/dt। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, मिनिमम वैल्यू इसी के इक्वल ही तो हो सकती है, क्योंकि स्लू रेट हमेशा ज्यादा होना चाहिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके रेट से, यही तो स्लू रेट होता है। तो स्लू रेट की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू तो ये होगी जब ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब dV0/dt, इसकी जो मिनिमम वैल्यू, इसका फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था। फार्मूला क्या था हमारे पास, एम। एम क्या होता है, जो भी मैग्नीट्यूड होता है, तो एम इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये रेडियन में हमने ली थी, लेकिन हमें किस में गिवन है, 20 किलोहर्ट्ज में गिवन है, तो हम 2πf करके कन्वर्ट कर देंगे इनटू एक क्लोज लूप। तो क्लोज लूप मैंने आपको बताया था कि जो गेन होता है वो बेसिकली अगर आपको दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है या जो भी वैल्यू दे रखी है, अगर वैल्यू दे रखी है तो उतनी रख देंगे, अगर नहीं दे रखा है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, उसकी वैल्यू को यूनिटी ले लेंगे। तो एक क्लोज लूप जो होगा उसको 1 ले लेंगे, तो उसको नहीं लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई 10⁶। ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो ये अब आपका हो गया फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट कर दो, तो देखिए स्लू रेट कितना होगा। स्लू रेट की अगर मैं बात करूं, एम 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट इनटू ओमेगा, जिसे 2πf लिख सकते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है, 20 किलोहर्ट्ज, किलो का दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 10⁶। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.156 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई स्लू रेट की। तो ये स्लू रेट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 माइक्रो सेकेंड में जो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म है वो कितना ट्रेवल करेगी, कितना पीक जाएगी, 2.156 वोल्ट। तो ये बेसिकली आपका सिंपली स्लू रेट। ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो आपके बनेंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। हाँ, कुछ अच्छा क्वेश्चन एक आध बन सकता है अगर यहाँ से बनेगा तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो उसके लिए ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई खास टफ नहीं है क्वेश्चन ये, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो अब इसे देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है। ये कह रहे हैं कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर पल्स। स्क्वायर पल्स कहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, दिस इज योर स्क्वायर पल्स। तो आपको क्या करना है, इस स्क्वायर पल्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। वेयर आउटपुट विल बी ट्रायंगुलर पल्स। आउटपुट जो आपकी आ रही है वो कैसी है, वो ट्रायंगुलर पल्स है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल की फॉर्म में होगी, विद पीक वोल्टेज 8 वोल्ट, जिसका पीक वोल्टेज है वो कितना है, 8 वोल्ट। क्वेश्चन खत्म।
ये कह रहे हैं कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर पल्स, यानी कि ये एक स्क्वायर पल्स है। स्क्वायर पल्स क्या है? ये आपके पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। कैसा है? वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है, दैट मीन्स इसका जो गेन होगा वो 1 होगा, और जो वी आउटपुट होगी वो क्या होगी? वो फॉलो करेगी वी इनपुट को। तो ये बोल रहे हैं कि वी आउटपुट, बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि आउटपुट जो है वो ट्रायंगुलर वेव है। आउटपुट कैसी है? ट्रायंगुलर वेव है। लेकिन अगर वी आउट इनपुट को फॉलो करेगा तो, और इनपुट पर आपका स्क्वायर पल्स है, तो दैट मीन्स ये स्क्वायर पल्स ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जा रही है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा अच्छा सा, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर वेवफॉर्म चेंज हो रही है, ये वेवफॉर्म डिस्टॉर्टेड होती है, तो वो किस वजह से होती है? उसका एक ही रीज़न होता है, स्लू रेट। तो स्लू रेट कुछ ना कुछ मिसमैच है, जिस तरीके से ये वेवफॉर्म उस तरीके से कन्वर्ट हो जा रही है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि स्लू रेट कितना है। स्लू रेट आपको दे रखा है 4 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, ये दे रखा है। तो अब ये जब इन्होंने बोल ही रखा है कि आउटपुट आपकी ट्रायंगुलर है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर आउटपुट बना लेते हैं। दिस इज योर ट्रायंगुलर आउटपुट। इसका जो पीक वोल्टेज है वो कितना है? वो है 8 वोल्ट। ये आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, आउटपुट और टाइम। तो ये बोल रहे हैं कि आपको बतानी है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर पल्स। इस स्क्वायर पल्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखिएगा, शेप जरूर चेंज होता है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली है, यहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी इनपुट और आउटपुट की चेंज नहीं होती है। स्लू रेट, दैट मीन्स ये हुआ कि स्क्वायर से ये ट्रायंगुलर में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है, वो जितना इसका है उतना ही इसका होगा। स्लू रेट टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। क्लियर है? तो दैट मीन्स अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी या इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूं, तो वही फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इस वाले सिग्नल का होगा। तो क्योंकि ये स्क्वायर से सिर्फ ट्रायंगुलर हुआ है, लेकिन जो भी इसका टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा? सेम। और आउटपुट का कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। जैसे कि स्लू रेट कैसा है? स्लू रेट है 4 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। दैट मीन्स 1 माइक्रो सेकेंड में आपका जो आउटपुट है वो कितना ट्रेवल करेगा? 4 वोल्ट ट्रेवल करेगा। ये बोल रहे हैं। आपको दे रखा है 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये 8 वोल्ट ट्रेवल करेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो 2 माइक्रो सेकेंड। दैट मीन्स ये जो 8 वोल्ट पीक यहाँ है, इसको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? ये टाइम लग रहा है 2 माइक्रो सेकेंड का। तो ये 2 माइक्रो सेकेंड का हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जो भी राइजिंग और फॉलिंग एज होती है, इन पे जो भी स्लू रेट का जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो 2 माइक्रो सेकेंड अगर यहाँ लग रहा है तो यहाँ भी 2 माइक्रो सेकेंड ही लगेगा। तो दैट मीन जो टोटल टाइम पीरियड इसका हो गया वो कितना हो गया? टोटल टाइम पीरियड दैट इज 4 माइक्रो सेकेंड। तो ये 4 माइक्रो सेकेंड टोटल टाइम पीरियड हो गया। अब यही जो 4 माइक्रो सेकेंड इसका है, वही किसका होगा? इस स्क्वायर पल्स का होगा। तो सिंपल सी चीज है कि अगर टाइम पीरियड हमें पता है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, दैट इज 1/4 माइक्रो सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 250 हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज। तो होप ये क्वेश्चन अब आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार इन्हें बिना देखे अपने आप से खुद ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।